प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप मेरी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, तो फिर धर्म का बड़ा ज्ञान होगा आपको। अवश्य है। मैं भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, वो भी जनेऊधारी। तो चलिए दो ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। पूछिए, क्या पूछना है? चलिए गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया। पूरा नाम बताएं। रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत। धर्म हिंदू। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4। नाम बताएं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 युगों के नाम बताएं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांबे गौर। गोत्र? शांडिल्य, प्रवार? वशिष्ठ, वेद? यजुर्वेद, उपवेद? बेतरियाणी, मुख? श्रीमुख, कुल देवता? तेसुरी, चरण? वाम, बिस्वा? या अल्लाह, इससे आगे भी होता है। क्या कहा आपने? बिस्वा नहीं पता, नहीं पता, बिस्वा नहीं पता। बिस्वा से पहले क्या कहा? बिस्वा से पहले क्या कहा इकबाल कादरी? लानत है तेरे पे इकबाल कादरी, लानत है। अब तो अल्लाह का नाम भी आ गया जुबान पे। अब तो सच बोल। देख तू कुछ भी कर ले, तू बचेगा नहीं। कब तक जिएगा झूठ की जिंदगी? अस्तगफिरुल्लाह। 91 पोज क़यामत की 2 कुछ बुद्धि खुदाइश। मैं आईने वाला सिद्ध नहीं किया। खुदाई जो उच्छन कुछ गुनाहगार सोई कर फैसलन पोज क्या छू क्या चौपोज ये चुना पड़वायती करना मिला इंसाफ। खुदाई कर इंसाफ बंदिश दरबार बस इंशाअल्लाह। इकबाल कादरी, अगर मैं चाहता था तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवा के ये पता कर सकता तुम कितने बड़े पंडित हो, मगर मुझे तुम्हारी जुबान से सुनना था। कोर्ट को बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है, बताओ। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। मुझे सिंह साहब ने अरेस्ट किया था। मैं उनकी कस्टडी में था, लेकिन उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया। मैं जानता था कि वो मेरा एनकाउंटर करने वाले हैं। एक दिन मौका देखकर मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुझे जाने देंगे तो मेरे आदमी उन्हें बहुत सारा पैसा देंगे, और उन्होंने मेरी बात मान ली। इसे लेके कहां जा रहे हैं? सिंह साहब ने आजाद कर दिया। जा रहा आजा। सिंह साहब को कितने पैसे दिए? 50 लाख, 25 लाख एडवांस और 25 एनकाउंटर के बाद। आई ऑब्जेक्ट श्रीमान। मुझे और कुछ नहीं कहना जनाब, मगर माथुर साहब की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि हमें सूर्यवीर सिंह चाहिए या फिर इकबाल कादरी। जनाब, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। हमें ऐसे कादरी नहीं चाहिए जो बेगुनाह लोगों को मारना जिहाद समझते हैं, लेकिन हमें ऐसे सूर्यवीर सिंह भी नहीं चाहिए जो पैसों के लिए एक मिलिटेंट को छोड़ देते हैं और किसी बेकसूर की जान ले लेते हैं। मैं हिम्मती बहादुर पुलिस वालों को सलाम ठोकता हूं, झुककर सजदा करता हूं, लेकिन जिसके हाथ किसी बेकसूर के खून से रंगे हों, उसे मैं वही कहूंगा जो वो है, कातिल। और ऐसे राक्षसों से बच के रहिएगा माथुर साहब। किसी ने 25-30 लाख ज्यादा दे दिए तो क्या पता अगला इत्तेफाक आपके साथ हो जाए। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है
और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इकबाल कादरी भी जायज है और सूर्यवीर सिंह भी। अब आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज। सालों में एक बार कभी कोई ऐसा केस आता है जब इस कुर्सी पे बैठने का अफसोस नहीं होता है। नहीं तो जी मैं तो रोज ही कोर्ट आता हूं, बैठा रहता हूं कोर्ट के अंदर, घड़ी की तरफ देखता रहता हूं कि कब 6 बजे और कब मैं उठ के घर चला जाऊं। क्या करें।